Welcome back to my YouTube channel and welcome to another lesson on SQL course। तो आज के लेसन के अंदर जो है ना वो हम SQL एनालिसिस क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाई वी डूज यूज SQL एनालिसिस, ठीक है। SQL एनालिसिस का जो है ना वो सिंटैक्स देखेंगे कि मतलब कि कैसे जो है ना वो आप अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स को या फिर कॉलम्स को जो है ना वो टेम्परेरी नेम्स जो है ना वो असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जो है ना आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लें, उसके बाद आप चैनल को भी जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें। तो स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये है क्या, उसके बाद प्रैक्टिकली भी जो है ना वो हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो स्लाइड्स के ऊपर जो है ना मैं आ चुका हूँ, SQL एनालिसिस जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको स्पॉटलाइट ऑन कर देता हूँ। व्हाट इज़ एन अलायस इन SQL? SQL के अंदर जो है ना वो अलायस जो है ना वो क्या होता है? एन अलायस इज़ अ टेम्परेरी नेम, ठीक है। मतलब कि ये एक टेम्परेरी नेम, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसके अंदर भी जो है ना मैंने आपको थोड़ा सा अलायसिस के बारे में जो है ना वो बताया है, ठीक है। तो ये समझ लें कि हम जो है ना वो टेम्परेरी नेम जो है ना वो देते हैं, किसको देते हैं, वो हम कॉलम्स को देते हैं। उसके बाद हम टेबल्स के जो है ना वो टेम्परेरी नेम रख सकते हैं। तो इसको ही जो है ना वो हम SQL अलायस जो है ना वो कहते हैं। दिस टेम्परेरी नेम एग्जिस्ट ओनली फॉर द क्वेरी रिजल्ट, मतलब कि आपने जो है ना एक क्वेरी लिखी है, उसके अंदर SQL अलायस का जो है ना वो यूज़ किया है, किसी आपने कॉलम को जो है ना वो एक टेम्परेरी नेम दिया है। तो जब वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मतलब फिनिश हो जाएगी, तो तब भी जो है ना ये आपके नेम्स भी जो है ना वो ख़त्म हो जाएँगे। मतलब कि ये जो है ना टेम्परेरी नेम है, ये परमानेंट डेटाबेस के अंदर जो है ना वो स्टोर नहीं होते। ठीक है? ये आगे लिखा भी हुआ है, नोट इन द डेटाबेस परमानेंटली, जस्ट फॉर जब आप क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, तो तभी जो है ना ये टेम्परेरी नेम जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है? एन अलायस इज़ यूज़्ड टू रीनेम अ कॉलम, ठीक है? कॉलम को रीनेम करने के लिए आप अलायस का जो है ना यूज़ करते हैं, और टेबल फॉर बेटर रीडेबिलिटी। बेटर जो है ना अपने कॉलम्स को रीड करने के लिए या फिर टेबल्स को रीड करने के लिए आप अपने जो है ना वो टेम्परेरी नेम रख लेते हैं कॉलम्स के या फिर टेबल्स के इन SQL, ठीक है, क्वेरीज़। तो ये सिंपल जो है ना SQL एनालिसिस है, कुछ भी नहीं है इतना कि आप टेम्परेरी नेम्स जो है ना वो साइन करते हैं अपनी बेटर रीडेबिलिटी के लिए। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि व्हाई डू वी यूज़ एनालिसिस, हम जो है ना वो क्यों यूज़ करते हैं इनको SQL के अंदर। वी यूज़ एनालिसिस टू इम्प्रूव क्वेरी रीडेबिलिटी, जैसे कि मैंने जो है ना वो आपको बताया है। उसके बाद डिस्प्ले मीनिंगफुल कॉलम हेडिंग्स, ठीक है। मीनिंगफुल कॉलम्स की जो है ना वो आप हेडिंग्स दे सकते हैं। जैसे कि सैलरी का कोई कॉलम है तो उसको जो है ना वो आप बेटर सैलरी अंडरस्कोर आगे जो है ना वो आप मंथ लिख सकते हैं कि जनवरी की या फिर फरवरी की जो है ना वो सैलरी है। ठीक है, मतलब कि मीनिंगफुल जो है ना वो आप कॉलम्स के टेम्परेरी नेम रख सकते हैं। उसके बाद शॉर्टन लॉन्ग टेबल नेम्स, ठीक है। जो लॉन्ग टेबल्स के नेम होते हैं उनको आप जो है ना वो शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेक जॉइन क्वेरीज ईज़ियर, ठीक है। जॉइन की जो क्वेरीज़ है उनको आप ईज़ी जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद राइट क्लीन रिपोर्ट्स, तो ये जो है ना कुछ है, इनके लिए जो है ना वो हम SQL एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं SQL के अंदर। एनालिसिस आर हेवीली यूज्ड इन सेलेक्ट क्वेरीज़ के अंदर इनको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जॉइन्स के अंदर, एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर, उसके बाद रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स के अंदर। तो अब जो है ना वो एनालिसिस का सिंटैक्स देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले अगर आपने जो है ना वो कॉलम का जो है ना वो नेम जो है ना वो टेम्परेरी नेम रखना है, तो उसका जो है ना वो क्या सिंटैक्स है। फर्स्ट के ऊपर सेलेक्ट कॉलम अंडरस्कोर नेम, ठीक है। कॉलम के नेम जो है ना वो सिलेक्ट करें। उसके बाद एज़ है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं अपनी बेटर जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद आगे अलायस अंडरस्कोर नेम है, मतलब कि आपने जो है ना अपना एक टेम्परेरी नेम रखना है, ठीक है। और आगे फिर आपने बताना है कि कौन सा जो है ना वो टेबल है, टेबल का जो है ना वो आपने नेम रखना है फ्रॉम टेबल। तो ये सिंपल सा जो है ना वो अलायस का जो है ना वो सिंटैक्स है। इसके अंदर अगर आप देखते हैं ना इस क्वेरी के अंदर जस्ट एज़, और आगे जो है ना वो अलायस का नेम, मतलब कि आपने कॉलम का नेम सेलेक्ट किया, उसके बाद आगे जो है ना वो आपने फिर अलायस का जो है ना वो आगे टेम्परेरी नेम भी आगे जो है ना वो आपने बता दिया है, और आगे फिर आपने फ्रॉम टेबल का जो है ना वो नेम कर दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि एज़ जो है ना इज़ ऑप्शनल बट रिकमेंडेड फॉर क्लैरिटी। उसके बाद टेबल एनालिसिस के लिए कौन-सा सिंटैक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो है ना वो सेलेक्ट करना है कॉलम के नेम को। उसके बाद फ्रॉम टेबल अंडरस्कोर नेम है, तो आगे आपने जो है ना वो टेबल का जो है ना वो एक अलायस क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, और फिर लास्ट के ऊपर इम्पोर्टेंट रूल्स हैं कुछ जो आपने याद रखने हैं जब आप अलायस को जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो माईएसक्यूएल वर्क बेंच के ऊपर जो है ना मैं आ चुका हूँ। मैंने सैंपल जो है ना एक एम्प्लॉयी का टेबल क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर ये हमारे पास कॉलम है
एम्प्लॉयी की आईडी है, नेम है, उसके बाद डिपार्टमेंट है और सैलरी है। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये जो है ना वो डेटा भी इंसर्ट कर लिया है। अगर अब जो है ना मैं अलायसिस का इस्तेमाल नहीं करता, तो ये मैंने सिलेक्ट किया कॉलम्स को, ठीक है, नेम के कॉलम को सिलेक्ट किया और डिपार्टमेंट के, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज़। तो ये मेरे पास जो है ना वो डेटा आ गया, नेम का जो है ना वो कॉलम आ गया, उसके बाद डिपार्टमेंट का कॉलम आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो नेम का कॉलम है ना, इसको एक टेम्परेरी नेम असाइन करूँ। इसको जो है ना उसके बाद ये डिपार्टमेंट का कॉलम है, इसको भी एक टेम्परेरी नेम असाइन करूँ। तो ये जो है ना मैं कैसे करूँगा? ये जो क्वेरी है सिंपल, ये विदाउट जो है ना वो अलायस हमने क्वेरी जो है ना वो इधर लिखी है। तो मैं नीचे जो है ना इधर अलायसिस के साथ मतलब एक टेम्परेरी नेम जो है ना वो साइन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इधर जो है ना फर्स्ट के ऊपर करता हूँ सेलेक्ट, ठीक है? उसके बाद ये हमारे पास है नेम, नेम का हमारे पास कॉलम मौजूद है, तो इसको जो है ना मैं कर देता हूँ एज़, नेम के कॉलम को जो है ना मैं फुल एक टेम्परेरी नेम दे रहा हूँ एम्प्लॉइज़ का, एम्प्लॉयी अंडरस्कोर और नेम, ठीक है? मतलब कि ये एज़ मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शनल है फॉर क्लैरिटी, ठीक है? ये जो नेम का कॉलम है ना, इसको मैंने आगे एक टेम्परेरी नेम असाइन कर दिया है, एक फुल नेम रख दिया एम्प्लॉइज़ अंडरस्कोर नेम का। उसके बाद ऐसे ही जो है ना हमारा डिपार्टमेंट का हमारे पास एक कॉलम है, तो इसको भी मैं जो है ना एक फुल नेम असाइन कर देता हूँ, जैसे कि डिपार्टमेंट का एक टेम्परेरी नेम मैं रख देता हूँ कि एम्प्लॉइज़, ठीक है? एम्प्लॉइज़ अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, ठीक है? तो अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ ना, पहले विदाउट अलाइस हमारे पास नेम का कॉलम है और डिपार्टमेंट का है। इधर अगर आप देखते हैं तो नेम है और डिपार्टमेंट है। तो अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो मेरे पास जो है ना नेम जो है ना वो कॉलम्स के चेंज हो चुके हैं। फर्स्ट के ऊपर हमने एक टेम्परेरी नेम असाइन किया था एम्प्लॉइज़ अंडरस्कोर नेम का, और उसके बाद डिपार्टमेंट एम्प्लॉयी अंडरस्कोर डीईपी का, ठीक है? तो ये जो है ना हमारे टेम्परेरी नेम्स जो है ना वो अलाइसेस जो है ना वो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है? तो ऐसे आप जो है ना वो कॉलम्स के नेम्स को चेंज कर सकते हैं। अलाइसेस का इस्तेमाल करते हुए एज़ का यूज़ करें और आगे साथ ही जो है ना वो अपने कॉलम का जो है ना वो नेम दे दें, ठीक है? तो आई होप आपको जो है ना वो समझ लग गई होगी। उसके बाद जब आप एनालिसिस का जो है ना वो जॉइंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आपके पास जो है ना वो डिफरेंट टेबल्स होते हैं, जैसे कि ये मैंने जॉइन की जो है ना एक क्वेरी लिखी है जिसके अंदर एनालिसिस का जो है ना इस्तेमाल किया गया है। जैसे इधर ई डॉट एम्प्लॉयी अंडरस्कोर नेम है, तो इधर ई को जो है ना वो ई जो है ना वो एक टेबल है, ठीक है? तो इसको जो है ना वो शॉर्ट करके लिखा हुआ है, जस्ट ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हमने जो है ना वो एक अलायस से क्रिएट किया हुआ है एम्प्लॉयी टेबल का, ठीक है? उसके बाद इधर भी ई डॉट सैलरी, तो ठीक है, तो इधर भी ई का मतलब है एम्प्लॉयी का टेबल है। तो हमने एम्प्लॉयी का जो हमारा एक फुल नेम है एम्प्लॉयी, ठीक है, उसको जो है ना वो हमने कोई शॉर्ट करके लिख दिया, उसका एक टेम्परेरी नेम टेबल को असाइन कर दिया ई के नेम से। इससे जो है ना वो हमारी जो क्वेरी है ना वो शॉर्ट हो गई है, क्लीन क्वेरी हो गई है और इसकी मोर जो है ना वो रीडेबिलिटी हो गई है, ठीक है? तो ऐसे जो है ना आप एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्वेरीज़ को मोर जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ताकि जो है ना वो आप बेटर वे के अंदर जो है ना उसको अंडरस्टैंड कर सकें। लास्ट के ऊपर जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट रूल्स एंड टू रिमेंबर। फर्स्ट के ऊपर है एनालिसिस आर टेम्परेरी, ठीक है? ये आपने ये नहीं समझना कि ये परमानेंट जो है ना वो आपके टेबल्स का या कॉलम्स का जो भी आप नेम दे रहे हैं वो डेटाबेस के अंदर परमानेंट नेम्स जो है ना वो स्टोर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये टेम्परेरी नेम्स हैं, जब आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ये नेम्स भी जो है ना वो बाद में खत्म हो जाएँगे, ठीक है? लिमिटेड है। उसके बाद दे डू नॉट चेंज डेटाबेस स्ट्रक्चर, ये डेटाबेस का जो भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको जो है ना वो चेंज नहीं करते। यूज़ एनालिसिस मेनली इन सेलेक्ट, सेलेक्ट के साथ जो है ना वो आप एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेबल एनालिसिस आर वेरी हेल्पफुल इन जॉइंस, जॉइंस के अंदर आप डिफरेंट आपके पास टेबल्स होते हैं, तो उनको आप जो है ना वो शॉर्ट नेम्स असाइन कर सकते हैं। तो ये वेरी जो है ना वो हेल्पफुल होता है जॉइंस के अंदर। कॉलम एनालिसिस इम्प्रूव आउटपुट क्लैरिटी, ठीक है? तो ये कुछ जो है ना वो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं या बेनिफिट्स आप कह सकते हैं। तो ये जो है ना वो आपने याद रखने हैं। तो चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू।